नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड बीओक्यू क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है वो सब आज हम लोग जानेंगे। और उसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या क्या होता है, उसमें पूरा डिटेल में क्या क्या होता है वो सभी कुछ हम लोग जानेंगे। और बीओक्यू को लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है वो सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश से है तो ये सभी देश का जो है बीओक्यू लगभग वही होता है, क्योंकि जितना भी हम लोगों को काम करना पड़ता है लगभग वही होता है। इसीलिए बीओक्यू का फॉर्मेट भी एक ही होता है, जहाँ पे भी करना हो वही होता है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट का बीओक्यू है, वो देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस बिड रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ सुरखेत सल्ली बाजार। ये लोकेशन का नेम है ये, ठीक है। और क्या काम करना है, रोड अपग्रेडेशन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इनविटेशन नंबर होता है, या इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप लोग इसे पहचानिएगा। उसके बाद बीडर नेम, कौन से कंपनी ने वो फॉर्म अप्लाई किया है, वो बिड किया है, वो प्रोजेक्ट लेने के लिए अप्लाई किया है, उसका नाम यहाँ पे होता है। और अगर जे भी है तो उसका भी नाम होता है। देखिए, ये जैसे एक कंपनी हो गया, उसके बाद में ये कंपनी जोड़ के और ये दोनों जोड़ के जॉइंट वेंचर होता है। जैसे कि आपको सपोज कोई सामान खरीदना और आपके पास उतना पैसा नहीं हो जो आप वो सामान खरीद सके, जैसे ही आप लोग दोस्त का, जैसे कि दोस्त के साथ साथ में खरीदते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास सफिशेंट पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आप क्या है कि एक जेवी लेंगे, जॉइंट वेंचर इसको बोला जाता है, तो उससे काम होता है, ठीक है। अब जो है सो हम लोग ये बीडर डॉक्यूमेंट का डाउनलोड करने का प्रोसेस अब यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर ऑफ बीड का, प्राइस एडजस्टमेंट, ये सब कुछ का दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो चलेंगे सो मेन बीओक्यू में चलेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी। यहाँ से हम लोगों का बीओक्यू स्टार्ट हो जाता है। तो सभी से पहले जेबी का नेम होता है फर्स्ट में, उसके बाद बीडर का ईमेल, आईएफबी नंबर, सबमिटेड अन डेट, ये सब कुछ होता है, ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया है, जो आप लोगों को ये पर्सनल होता है इसीलिए हाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एक नंबर में सबसे पहले हमारा प्रोविजनल सम। प्रोविजनल सम का मतलब क्या होता है और इसमें क्या होता है। प्रोविजनल सम में आपका क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस करवाना। प्रोजेक्ट जो है आपका, तो वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से क्या होता है, प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस होता है। अब जैसे आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो उसमें लगभग 50 लाख 60 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस का प्रोसेस जो है, ये जितना पैसा डालना पड़ता है वो सब आपका, जिस आप ऑफिस से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑफिस है, वही फिक्स करके देता है आप लोगों को, इतना इतना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस के लिए क्या है कि हमारा इसमें 2 लाख रुपया दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, पीएस आइटम, यही प्रोविजनल सम का यही है, ये प्रोविजनल सम है, इसी का है ये पीएस, ठीक है इसका। अब इसमें क्या है, इंश्योरेंस के लिए काम का, इक्विपमेंट का, कंट्रैक्टर का, आदमी सब जो रहता है वो सब का, कोई डैमेज हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी, और ये सब क्या में होता है, ये एसएससी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट है ये। जीसीसी का मतलब होता है जनरल कंडीशन ऑफ कंडक्ट, तो ये स्पेशल कंडीशन में है ये, ठीक है। और बीओक्यू में क्या क्या चीज़ रहता है, सबसे पहले नंबर में रहता है सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यूनिट होता है, उसके बाद क्वांटिटी होता है, उसके बाद रेट होता है, उसके बाद रेट इन वर्ड होता है, और अमाउंट होता है। इतना होता है। आप लोगों को जब बिडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या भरना पड़ता है, आप लोगों को क्वांटिटी फिक्स रहता है, आप लोगों को रेट भरना पड़ता है, और उसी के हिसाब से आप लोगों का अमाउंट आता है। जैसे 5 लोग ने बीड किया, तो अब जो सबसे कम रेट में बीड किया है उसी का जो है सो क्या होगा, ठेका पड़ेगा, उसी का जो है सो वो प्रोजेक्ट पर जाएगा। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आप लोगों का रेट पे ये डिपेंड पड़ता है, आप लोग का प्रोजेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। अब दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, एक नंबर में इंश्योरेंस हो गया, दूसरा नंबर में है प्रोजेक्ट बोर्ड। ये जो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ है, जैसे आप लोगों का 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो 1 किलोमीटर में एक रखना है, बीच में एक रखना है, लास्ट में एक रखना है, ऐसे करके होता है। तो इसमें जो है ये 3 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसमें 2 ही दिया हुआ है, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में रखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो SS 110 दिया हुआ है, तो ये क्या होता है आपका, ये जैसे कि हमारा IS कोड हो गया, वैसे ही येलो बुक होता है। तो ये वो बुक सब में मेंशन किया जाता है कि इतने नंबर में जाके आप इसका डिटेल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में है कैरी आउट मेंटेनेंस लैंडस्लाइड। जैसे कि अब काम करते वक्त या बारिश के वक्त क्या होता है, पहाड़ से ऊपर से लैंडस्लाइड आ जाता है, डेब्रिज सब आ जाता है, आपका रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस केस में आपका जेसीबी चलेगा,
आप आदमी सब लगाएंगे, लेबर सब लगाएंगे वो हटाने के लिए, तो उसके लिए जो है ये आप लोगों का एक जॉब में रखा जाता है, ठीक है। ये नंबर में रखा जाता है, ये 2 नंबर है, ये जॉब में रखा जाता है, ये यूनिट है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिट क्वांटिटी रेट, UQRRA, ठीक है। यूनिट रेट, यूनिट सबसे पहले यूनिट, क्वांटिटी उसके बाद रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 100 घन मीटर के लिए दिया हुआ है, 100 घन मीटर तक काम करेगा तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद कैरी आउट फील्ड टेस्ट, ये फील्ड टेस्ट, अब जैसे कि आप लोग जो काम कराएंगे उसके लिए 80,000 रुपया दिया हुआ है। क्या के लिए? जैसे आप लोग काम कर रहे हैं कोई भी मिशनरी का, प्लम का या रिजिड का, कोई भी आप काम करेंगे तो क्या है, उसमें क्यूब आप बनाएंगे, तो वो क्यूब का फोड़ने के लिए आप लैब में ले जाकर फोड़ेंगे, उसके लिए ये पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब 1 नंबर में था प्रोविजनल सम, 2 नंबर में है कंस्ट्रक्शन वर्क। अब काम का, चलिए रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, अब इसमें अर्थ वर्क, अर्थ वर्क मतलब अब कटिंग फिलिंग, अब क्या क्या है वो आएगा। तो रोडवे एंड ड्रेन एक्सकावेशन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एज पर टेक्निकल इंक्लूडिंग रिमूवल। अब ये सब जो होता है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, ये आपको लगभग याद करना पड़ता है, देख के ही आप लोगों को समझ जाना है कि ये क्या काम के लिए है। तो रोडवे एंड ड्रेन एक्सकावेशन का मतलब क्या हो गया, जब आप रोड बनाएंगे तो रोड को खनेंगे, मिलाएंगे, वो सब ठीक ठाक आप करेंगे, या ड्रेन के लिए, नाले के लिए आप जो है सो खनेंगे साइड से, ठीक है। ये सब के एक्सकावेशन के लिए आपका इतना क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट इतना है और ये पैसा टोटल इतना हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1,34,000 नहीं 13,41,519 रुपया दिया हुआ है टोटल पैसा इसका, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, ये देखते ही आप लोगों को समझ जाना है। 2 नंबर में क्या है, रोडवे एंड ड्रेन एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी रॉक। अब ये देखिए, ये जो था वो एक्सकावेशन का था रोड का, अब ये जो है ये पहाड़ का कटिंग का है, और ये किसका है, ऑर्डिनरी रॉक का। मतलब साधारण रॉक हो तो थोड़ा थोड़ा बोल्डर, थोड़ा सोइल, ऐसा वाला। अब ये 3 नंबर में जो है हार्ड रॉक का है, ये देखिए ये लगभग लिखा लिखा वैसे ही रहता है, ठीक है, लगभग लिखा वैसे ही रहता है, पर इसमें जो है ये ऐसे करके दिया हुआ है, ऑर्डिनरी रॉक, हार्ड रॉक। ये मैं अभी हाईलाइट किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया रहेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये BAQ लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब ये हार्ड रॉक के लिए हो गया, उस जगह पे कहीं पे हार्ड रॉक होगा उसमें ब्रेकर लगाना पड़ेगा, उसके लिए ये दिया हुआ है। अब ये ऑर्डिनरी रॉक हो गया, ये साधारण एक्सकावेटर से आप लोग बकेट से खन सकते हैं। अब 2.1.2 में क्या है, स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वाल, साइड ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, ये सब के लिए दिया हुआ है प्रोटेक्शन वर्क के लिए। अब यहाँ पे 1 नंबर में देखिए एक्सकावेशन, आप लोगों को कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक्सकावेशन करना पड़ता है, क्योंकि खनेंगे नहीं तो आप वाल कहाँ पे लगाएंगे, कोई भी काम कहाँ पे करेंगे। तो इसी के लिए क्या है कि आप ना अर्थवर्क दिया हुआ है सबसे पहले नंबर में, तो ये अर्थवर्क का हो गया। 2 नंबर में क्या हो गया, स्टोन सोलिंग। आप पहले एक्सकावेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टोन सोलिंग करेंगे, उसके बाद PCC करेंगे, उसके बाद आपका प्लम का काम करेंगे। ये प्लम क्या होता है, ये जैसे पहले जो है मिशनरी का आता था, तो उसमें क्या होता था, आपका पत्थर सब यूज करके और उसमें 1 6 का 1 4 का मसाला जो हम लोग लगाते थे, तो उसमें क्या हो गया कि बहुत चोरी होता था। बाहर से ऐसे करके आप लोगों का पत्थर का और प्लास्टर करके दिखा दिया और भीतर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोल्डर रख दिया। तो इसीलिए ये प्लम वर्क आया है। इसमें क्या होता है, आपका प्लम वर्क में क्या होता है कि उसमें जो है ये आपका 60% जो है सो कंक्रीट रहता है और 40% बोल्डर करके और एक ही साथ ढलान किया जाता है, उसको माल बनाया जाता है। तो ये है, जैसे कि आप माल बनाया जाता है का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक लेयर आपको कंक्रीट रखना है, एक लेयर आपको ये पत्थर रखना है, फिर से एक लेयर कंक्रीट रखना है, फिर से एक लेयर ये पत्थर रखना है। तो ऐसे करके क्या होता है कि वहाँ पे नियम लगा होता है, वैसे करके आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये हो गया 1 नंबर में अर्थवर्क एक्सकावेशन का, और ये ड्राई सोलिंग, स्टोन सोलिंग का हो गया। और ये सब आप यहाँ पे IS कोड में देख सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक में ये कोड में आप पा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। प्लम एंड प्लेसिंग मेसिन मिक्स कंक्रीट। अब ये देखिए M15 M14 का फाउंडेशन और फुटिंग का हो गया ये सब। उसके बाद ये हो गया प्लम का काम हो गया। अब यहाँ पे ये तो पता ही है आपको, ये यूनिट हो गया, यहाँ पे आपका ये रेट हो गया, ये सॉरी ये क्वांटिटी हो गया, ये रेट हो गया, उसके बाद ये पैसा हो गया, ये तो आपको पता है, ठीक है।
तो ऐसे करके आप लोग जो है ये क्लियर कर सकते हैं, ये कितना कितना रेट, क्वांटिटी और अमाउंट है वो आप लोग यहाँ से क्लियर करिए। और एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, और ये रेट इन वर्ड्स है, अमाउंट है। रेट इन वर्ड पूरा अच्छे से नहीं आ सकता है, वो छोटा करके आया इसीलिए कोई भी नहीं आ सकता है, पर यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये मैं इसमें इतना टाइम क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप लोगों को लगभग याद ही करना पड़ेगा और देखते ही आप लोगों को समझ जाना है कि ये काम का है, ठीक है। इसीलिए इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप लोगों को ये याद ही लगभग कर लेना है और देख लेना है अच्छे से, कि मैं एक बार देखूंगा तो मेरे को पता चल जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रैंडम रबल मशीनरी, अब ये देखिए आरआरएम का काम है। अब ये आरआरएम का मतलब क्या होता है आपका, ये मशीनरी का काम है। तो ये मशीनरी का काम के लिए कितना घन मीटर दिया है, 142 घन मीटर दिया हुआ है। और उसमें क्या करना है आपका, वीप होल भी रखना है इधर से उधर पानी पास होने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 6 नंबर में क्या है आपका, NP3 कहते हैं, क्या हो जाता है, पाइप हो जाता है। 90 का होम पाइप दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 90 का ये होम पाइप दिया हुआ है। 30 रनिंग मीटर दिया हुआ है, रनिंग मीटर में ये होता है। क्यूबिक मीटर में जो भी दिया हो उसको समझिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो वो क्यूबिक मीटर में। स्क्वायर मीटर में है तो समझिएगा लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। रनिंग मीटर में है तो लंबाई ही सिर्फ दिया हुआ है। PS में दिया हुआ है तो उसमें अलग ही क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। जॉब रहता है वो भी अलग क्वांटिटी के हिसाब से रहता है, अनलिमिटेड, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। पर ये क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, रनिंग मीटर, ये 3 जो है ये फिक्स रहता है कि आपका लंबाई है, लंबाई चौड़ाई में है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में है, ठीक है। 8 नंबर में देखेंगे, ये फॉर्म वर्क का है, शटरिंग का, स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वर्क, अर्थ वर्क, कोई भी काम हो तो पहले आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दिया आपको। तो एक्सकवेशन आप करने के लिए क्या है, कटिंग करेंगे पहले, उसको एक्सकवेशन करेंगे। उसके बाद ये सोलिंग का है, उसके बाद फिर से PCC का है, उसके बाद ये 1/4 का क्या हो गया, RRM का काम फिर से हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 का दे दिया हुआ है, ये 6 से 32 घन मीटर दिया हुआ है। अब HDPE पाइप, ये वीप होल के लिए जो होता है 110 mm का पाइप, वो दिया हुआ है 6 से 32 क्यूबिक मीटर का। पर ये इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये HDPE पाइप करके 4 नंबर दिया हुआ है, ये 4 नंबर है, पर ये क्यूबिक मीटर में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसी के साथ साथ रखने के लिए बोल रहा है, ये अलग क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 नंबर का ही पार्ट है, ये भी समझिएगा। अब 5 नंबर में फिर से प्लम दिया हुआ है 7 से 20 घन मीटर। 6 नंबर में गैबिन का काम है। गैबिन का कोई भी आप काम कराएंगे तो ऐसे उसका BOQ होता है, उसमें 3.9, 3, 100, 120 mm कंप्लीट एज पर इंजीनियर इंस्ट्रक्शन करके, डायरेक्शन करके दिया हुआ था। ये गैबिन बॉक्सेस मैट्रेस विद डायफ्राम्स करके लिखा होता है, ये 14 से 40 घन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही करके सप्लाई एंड लेइंग ऑफ जियो टेक्सटाइल, जो गैबिन का काम हम लोग कराते हैं, गैबिन के काम कराने के बाद क्या है कि आप लोगों का जियो टेक्सटाइल देना होता है। क्योंकि जियो टेक्सटाइल का काम क्या होता है, वो कपड़ा होता है आपका, जो कि आपका पानी का अलाउ करे पास करने के लिए, और पानी के सिवाय जो भी आपका बालुआ हो, वो मिट्टी हो, बालू मिट्टी सबको क्या होता है उस पार नहीं जाने देता है। तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है, इसीलिए जियो टेक्सटाइल का यूज किया जाता है। वो 1030 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जियो टेक्सटाइल रखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, बैग फिलिंग करना पड़ता है, वो भी इतना दिया हुआ है। अब पेमेंट आइटम, पेमेंट का मतलब क्या हो गया, रोड का आइटम। अब रोड में सबसे पहले क्या होता है, सब ग्रेड होता है, जो आपका मिट्टी जो होता है उसको मिलाना पड़ता है, वही सब ग्रेड होता है अपना। उसके बाद क्या होता है, सब बेस होता है, ये ग्रेवल होता है। जैसे कि ग्रेवल में हमारा, जैसे कि हमारा आप नदी में जाते हैं और नदी में जो ग्रेवल देखते हैं उसमें क्या होता है, बालू भी होता है, उसमें बालू के साथ साथ आपका वो बजरी के साथ साथ आपका क्या होता है, छोटा छोटा पत्थर होता है, वो भी साइज़ इसमें दिया होता है। आप जिस भी साइज़ का पत्थर नहीं रख सकते हैं उसमें, आपका 75 जो 7.5 इंच 75 mm से नीचे का रखना होगा। ऐसे ही करके आप लोगों का क्राइटेरिया दिया होता है, कहाँ सभी जगह के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। 50 mm का, 60 mm का, उससे नीचे का ही आपको यूज करना है। तो ऐसे ऐसे जो दिया होता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद क्रशन रन मटेरियल, और इसमें तो आपका क्रशर रन में या आपका क्रशर से करके कूटा हुआ वो जितना भी पत्थर फोड़ के उसको ही लगाना होता है, क्योंकि बेस होता है उसी पे सब लोड जाता है। तो रोड का लोड मेन बेस पे ही होता है, तो इसीलिए जो है सो आपका बेस अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ही टेस्ट होता है, जैसे पत्थर का टेस्ट हो गया, LA टेस्ट हो गया, AIB टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका फ्लैकीनेस हो गया, इलोंगेशन हो गया, उसके बाद जो है वो मटेरियल का आपका डस्ट का
उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। तो बहुत टेस्ट करने के बाद ये पास होता है। इसमें भी टेस्ट है, इसमें भी टेस्ट है, सभी में टेस्ट है, इतना बात आप याद रखिएगा। आपको और डिटेल में चाहिए तो कहिएगा मेरे को, और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग एंड सप्लाइंग प्राइम कोड। अब बेस करने के बाद क्या है, प्राइम किया जाता है, ठीक है। VG30 हो सकता है, VG10 हो सकता है आपका। हम अभी पहाड़ में रहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है तो VG10 होता है। जैसे कि अभी आप नीचे जाएंगे बिहार साइड में या नीचे कोई भी साइड में आप रहिए तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर, अभी मैं ऊपर का प्रदेश में रहता हूँ तो इधर क्या है कि बहुत ठंडी है, तो ठंडी जगह पे क्या होता है, VG10 यूज होता है। और उससे गर्मी जगह पे VG20 होता है, उससे भी गर्मी जगह पे VG30 होता है। तो खास करके VG10 और 30 प्रयोग किया जाता है। तो आपका टेम्परेचर लो है तो VG10 प्रयोग कीजिए, वो टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे के लिए होता है। और VG30 आपका उधर ऊपर है तो, और VG20 के लिए स्पेशल ऑर्डर होता है, वो नहीं मिलता है उतना। अब ये जो देखिए VG वाला ये लीटर में है, क्योंकि ये लीटर में ही रहता है बिटुमिन आपका, ठीक है। उसके बाद टैग कोट है। पर प्राइम में क्या होता है, 60-40 होता है, 60% बिटुमिन और 40% केरोसिन डाला जाता है। पर टैग कोट में क्या होता है आपका, 5% तक ज़्यादा से ज़्यादा आपका केरोसिन मिक्स किया जाता है। और उसके बाद इसमें टैग कोट में एंटी स्टिपिंग एजेंट भी डाला जाता है, वो 0.5% होता है, ठीक है। अभी ये जो है आपका लीटर में, इसका रेट जो रहता है स्प्रे करने का प्राइम का, वो 0.9, 1 मीटर स्क्वायर में 0.9 kg होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका टैग कोट जो होता है, ये आपका कितना स्प्रे रेट होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए ये टैग कोट का। पर इसमें भी आपका क्या रहता है कि आप क्या के लिए कर रहे हैं, जैसे DBST रोड करना पड़ता है तो उसमें आपका 1.2 डालना पड़ता है टैग कोट का, फर्स्ट कोट के लिए। ऐसे ही अगर आप प्रीमिक्स कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा प्रीमिक्स वाला प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो है टैग कोट का मेरा 0.6 ही रहेगा, ठीक है। वो आपका सरफेस पे डिपेंड रहता है, आप कौन सा पिच करना चाहते हैं, कौन सा आप टॉप लेयर डालना चाह रहे हैं, DBST है या प्राइम है, सॉरी DBST है या asphalt है या प्रीमिक्स है, उस पर डिपेंड पड़ता है। तो प्रीमिक्स और asphalt के लिए 0.6 ही डाला जाता है। और अगर आपका DBST हो, डेंस बिटुमिन सरफेस ट्रीटमेंट करके होता है DBST, उसमें हो तो 1.2 डाला जाता है। और फिर से दोबारा टैग कोट होता है, फर्स्ट टैग और सेकेंड टैग में 0.9 डाला जाता है, ठीक है। ये प्रीमिक्स है जिसमें 13.2 से लेके 0.09 mm तक का वेल ग्रेडेड मटेरियल चाहिए आपको। छोटा बजरी से लेकर बड़ा बजरी तक ये बजरी का साइज दिया हुआ है, वो मिक्स करके आपको 642 घन मीटर डालना है, ठीक है। और ये सब आपका स्पेसिफिकेशन येलो बुक और आपका IS कोड के हिसाब से चलता है। आप लोगों को कोई भी मनमर्जी से नहीं होता है, अपने हिसाब से नहीं होता है। जैसे रोलर का कंपैक्शन होता है, रोलर 5 पास चलना चाहिए, मतलब 5 पास का मतलब होता है 5 बार जाना और 5 बार आना, 10 पास, वो 5 पास मिनिमम करना चाहिए उसको। और ये कंपैक्शन होता है तो इसका क्वांटिटी कम होता है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रोड फर्नीचर एंड ट्रैफिक सेफ्टी में क्या क्या है, अब देखिए। ये जैसे हो गया, क्या हो गया आपका, ये जो है आपका क्या हो गया, मैं आपको बता दूं, ये जैसे ऐसे करके होता है ना आपका साइन बोर्ड हो, इसमें जो लिखा होता है 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं करने का आप लोगों को। जैसे स्कूल होता है उसमें ऐसे करके दिया होता है 20 से ज़्यादा नहीं करने का, 20 क्रॉस कर दिया जाता है। बहुत जगह ऐसे करके लिख देता है ये पार्किंग है, और उसमें जो है सो ऐसे करके काट देता है ये पार्किंग है, ये पार्किंग नहीं है। तो ये गोला वाला बोर्ड के लिए सर्कुलर है, ऐसे करके ट्रायंगुलर रहता है। ये 1.2 से 7.5 जैसे स्कूल एरिया है तो उसमें ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। ये बोर्ड रहता है ऐसे करके 2 डंडी वाला, 2 वो वाला है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को अब जैसे ये किलोमीटर पोस्ट हो गया, ऐसे करके डाला जाता है ना, ये इतना किलोमीटर पे आप आए हैं, इतना किलोमीटर बाकी है, वो है। ये 5 किलोमीटर पे एक बड़ा वाला होता है, थोड़ा मोटा वाला, ये 50 होता है, इसका 35 ही होता है मोटाई, तो ये ऐसा वाला होता है। और ये डेलीनेटर पोस्ट हो गया, ये छोटा वाला ऐसे करके होता है ना, इसमें ऐसे करके कलर किया जाता है, ऐसे करके, ये तो ऐसे करके क्या, हाँ, ये ऐसे करके कलर किया जाता है ब्लैक वाइट में। तो ये हो गया आपका डेलीनेटर पोस्ट, इसको बोलते हैं। अब ये हो गया डब्लू मेटल क्रैश बैरियर, क्रैश बैरियर कहते ही, अब जैसे ये हो गया ऐसे करके दिया जाता है, और ऐसे करके एक पट्टी लगा होता है ऐसे करके, ये रोड के साइड में गया होता है ना, ये लोहा का,
ये लोहा का ये जो है आयरन का लगा होता है, ये इसको डब्लू मेटल क्रैश बैरियर बीम बोलते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन यह रहता है 70 cm ये ग्राउंड से ऊपर रहेगा, 180 का ये टोटल हाइट रहता है, 1.1 मीटर ये बिलो नीचे गया रहेगा ग्राउंड में, और ऐसे करके इसका सभी स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद 7 नंबर में M20 M40 कंक्रीट फॉर ट्रैफिक ब्लॉक सेफ्टी। और ये कई जगह पे ये नहीं लगाया जाता है, उस जगह पे आपका ऐसा ऐसा ब्लॉक डाला जाता है, ऐसा ऐसा ब्लॉक डाला जाता है। ये ब्लॉक का जो ये बीच में स्पेस रहता है 80 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक 1 मीटर का रहता है, इसका हाइट 80 सेंटीमीटर का रहता है, इसमें सरिया लगता है, तो ये वाला होता है। इसी के लिए सरिया भी केजी में दिया जाता है, इधर आपका इतना इतना केजी आपको डालिए इसमें सरिया, ऐसे करके दिया जाता है। फॉर्म वर्क इसके लिए दिया जाता है, ये जो आप काम करेंगे ऐसे करके तो इसमें फॉर्म वर्क लगेगा, उसके लिए फॉर्म वर्क दिया जाता है। अब ये थर्मोप्लास्टिक रोड पेंटिंग, अब जैसे ये रोड हो गया ना आपका, तो ये रोड के साइड में यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके रहता है ये ना, ये पेंट सब ये बीच में रहता है, ये बीच में रहता है ऐसे करके 1-1 मीटर छोड़ छोड़ के, तो ये पेंट सब हो गया, ठीक है। ब्रूमिंग, उसको पूरा क्लियर करने के लिए, सफ़ा करने के लिए ये होता है। सप्लाई एंड अप्लाइंग इनामिल पेंट के लिए होता है, वो जो आपका ये सभी प्रकार का पेंट होता है, जैसे कि आपका यहाँ यहाँ साइड में होता है, ये बीच में होता है, तो यही सब पेंट के लिए इनामिल पेंटिंग सब दिया होता रहता है। 1 बार 2 बार 2 कोट लगाना होता है। उसके बाद जो है टोटल प्राइस इसमें दिया हुआ है आपका, भैट इसमें दिया है, भैट 13% रहता है, यहाँ पे भैट का परसेंटेज 13 दिया हुआ है। और टोटल अमाउंट जो है आपका प्रोजेक्ट का ये हो गया, ठीक है, ये नीचे का ये हो गया आपका नीचे का, ठीक है। तो एक BOQ जो होता है वो क्या होता है वो आप लोग समझ गए, यही है BOQ और कुछ भी नहीं है। और BOQ में सभी जगह ऐसा ही होता है, अगर आप एक BOQ को अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आप कोई भी BOQ आप लोग मज़ा से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप लोग यार इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कोई भी देश से, तो लगभग BOQ आपका यही रहता है। सभी में सीरियल नंबर, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट करके ऐसे ही दिया रहता है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और ऐसे ही करके आप लोगों को सभी बनाना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग देखेंगे दूसरा वीडियो, ठीक है।